राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज हम इस वीडियो लेक्चर्स में चर्चा करेंगे लाइव टेस्ट सीरीज नंबर 2 की। राजस्थान जीके से संबंधित रहने वाली है हमारी ये लाइव टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी। साथियों, जुड़ जाइए जल्दी जल्दी और इस सेशन को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथियों, सभी दोस्तों में शेयर अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, राजस्थान सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए, चाहे वो आरपीएससी की कोई एग्जाम हो या फिर आरएसएसबी की कोई एग्जाम हो, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है ये हमारी टेस्ट सीरीज। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा आरएएस, एलडीसी वीडियो सीईटी, राजस्थान पुलिस एसआई, सभी भर्ती परीक्षाओं के तमाम जितनी भी राजस्थान सरकार के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाएं ली जाती है जिसमें राजस्थान जीके का पोर्शन दिया हुआ होता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये लाइव सेशन रहेगा हमारा। तो साथियों, अपने सभी दोस्तों को यह शेयर अवश्य कर दीजिए। साथियों, जल्दी जल्दी शेयर अवश्य कर दीजिए। शुरुआत करने जा रहे हैं आज की क्लास नंबर 2। लाइव टेस्ट है, टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी राजस्थान जीके की। साथियों, उसका दूसरा एपिसोड है आज। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर्स की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो स्क्रीन पर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी। क्वेश्चन एक बार फिर साथियों, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी। ऑप्शन नंबर 1 है खजांची, ऑप्शन नंबर 2 है राजा, ऑप्शन नंबर 3 है बख्शी, ऑप्शन नंबर 4 है प्रधान। साथियों, सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं, सभी के द्वारा कमेंट्स में आंसर देना अनिवार्य। साथियों, 30 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा मैक्सिमम, उसमें आपको आंसर लिख देना है कि आपके अनुसार है क्वेश्चन का कौन सा आंसर रहेगा, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्शन भी लिख सकते हो, आंसर लिखोगे वो अधिक अच्छा रहेगा। साथियों, तो आपको है कमेंट सेक्शन में जाना है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अवश्य देना है, तभी इस टेस्ट सीरीज की सार्थकता आपके लिए रहेगी। साथियों, काफी लाभदायक रहेगा यदि आप आंसर देते हो। तो साथियों, कोई भी टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो लाइव टेस्ट सीरीज हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, तो साथियों जब आप आंसर चूज नहीं करोगे तब तक है वह सार्थक प्रयास नहीं माना जाएगा। तो सभी से ये अपेक्षा करता हूं कि सभी आंसर अवश्य देंगे, चाहे लाइव टेस्ट सीरीज में जुड़ रहे हो या फिर ये लाइव सेशन होने के बाद यदि इस वीडियो को देख रहे हो, तो तमाम सभी दोस्तों से मेरा आग्रह है कि अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, कमेंट जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 है बख्शी। बख्शी इसका सही आंसर होगा, बख्शी। ऑप्शन नंबर 3 है बख्शी, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की उनकी जिम्मेदारी हुआ करती थी। आज़ादी से पूर्व जो सरकार का स्वरूप किस प्रकार का हुआ करता था, आज़ादी से पूर्व किस प्रकार का है शासन प्रशासन होता था, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं इस टेस्ट सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो साथियों, निर्वाचित मुख्यमंत्री बताना है कि राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है। ऑप्शन नंबर 1 है मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन नंबर 2 है टीकाराम पालीवाल, ऑप्शन नंबर 3 है जय नारायण व्यास, ऑप्शन नंबर 4 है हरिदेव जोशी। सही आंसर आपको टिक करना है, सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखना है। साथियों, कमेंट सेक्शन में जाइए, आंसर बता दीजिए। साथियों, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? काफी शानदार क्वेश्चन है साथियों, सभी को आंसर देना है। आपकी है अगले एपिसोड में आपकी रैंक बताई जाएगी। साथियों, तो सभी को आंसर देना अनिवार्य कमेंट सेक्शन में जाकर के, तभी आपकी है रैंक बन पाएगी, तभी आपका अंदाजा हो सकेगा कि किस अभ्यर्थी की कौन सी रैंक चल रही है। साथियों, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल इसका सही आंसर हो जाता है, टीकाराम पालीवाल है राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? क्वेश्चन एक बार फिर, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर 1 है विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर 2 है माउंट बेटन, ऑप्शन नंबर 3 है साथियों लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर 4 है टीकाराम पालीवाल। सही आंसर क्या होगा? सभी को कमेंट सेक्शन में जाना है, इसका आंसर अवश्य देना है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत के प्रथम वायसराय का नाम आपको चूज करना है, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब देना है। जवाब सभी को देना साथियों, सही आंसर क्या होगा सभी को बताना अनिवार्य है। तो ऑप्शन इसका सही होने वाला ऑप्शन नंबर 3 है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इसका सही आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आंखों देखा हाल सुनाने के लिए लाइव बिल्कुल। राजस्थान की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? साथियों बताना है कि राज्य हुआ करता था, तो राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या नाम दिया गया था, क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर 1 है राज्य, ऑप्शन नंबर 2 है साथियों ग्राम, ऑप्शन नंबर 3 है जागीर, ऑप्शन नंबर 4 है रियासत। सही आंसर बताना है कि राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था। सभी को जल्दी-जल्दी कमेंट्स करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना कमेंट्स अवश्य कर दीजिए साथियों। सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर 2 ग्राम। ग्राम, गाँव या ग्राम। राज्य की सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए? राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए? बताना साथियों कि राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा है उसके चुनाव कब होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 1952, ऑप्शन नंबर 2 है 1956, ऑप्शन नंबर 3 है साथियों 1954 और ऑप्शन नंबर 4 है 1949। सही आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में जाना है और जल्दी-जल्दी अपना आंसर अवश्य बता देना है कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है, सही आंसर क्या होगा? तो लिए चलता हूँ इसके आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1952। 1952 इसका सही आंसर होगा। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव 1952 में होते हैं साथियों। कमेंट सेक्शन में जाना है, जल्दी-जल्दी कमेंट हर एक क्वेश्चन का कर देना है, बिना कहे कमेंट अवश्य करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। राज्य है उसकी संपूर्ण जो शक्ति है उसका सर्वोच्च केंद्र बिंदु कौन होता था? राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। ऑप्शन नंबर 1 है राज्य, ऑप्शन नंबर 2 है ग्राम, ऑप्शन नंबर 3 है राजा, ऑप्शन नंबर 4 है रियासत। इसका सही आंसर क्या होगा? सभी को आंसर बताना अनिवार्य है साथियों। सही आंसर क्या होगा? तो साथियों ऑप्शन में चूज कर लीजिए, आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए साथियों। जल्दी-जल्दी लिखना है आपको, कमेंट सेक्शन में जाना है, सही आंसर बता देना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राजा, राजा, राजा। राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस एक का कार्य आमदनी और खर्च संतुलित बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना था? निम्न में से किस एक का कार्य आमदनी और खर्च संतुलित बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना था? ऑप्शन नंबर 1 खजांची, ऑप्शन नंबर 2 है राजा, ऑप्शन नंबर 3 है बख्शी, ऑप्शन नंबर 4 है प्रधान। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बताना है साथियों। सही आंसर बताना, सभी को आंसर देना है साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथियों ऑप्शन नंबर है इसका, ऑप्शन नंबर है 1 खजांची। खजांची इसका सही आंसर हो जाता है। खजांची है उसका कार्य होता था कि आमदनी और खर्च को संतुलित बनाए रखना तथा बचत जो होती है, सेविंग जो होती है उसको सुरक्षित राजकोष में रख करके उसकी वृद्धि करना, ग्रोथ करना, राजकोष की अधिक से अधिक वृद्धि करना, इस ये काम था खजांची का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1835 के भारत सरकार अधिनियम को लागू किया गया था। भारत देखो 1935 के भारत सरकार अधिनियम को कब लागू किया गया था? 1935 के भारत सरकार अधिनियम को लागू कब किया गया था? या भारत शासन अधिनियम 1935 कब लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन नंबर 2 है 1 अप्रैल 1937, ऑप्शन नंबर 3 है 1 अप्रैल 1939, ऑप्शन नंबर 4 है 1 अप्रैल 1934। सही आंसर बताना है, सभी को आंसर देना है साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाता है 1 अप्रैल 1937। 1 अप्रैल 1937 इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों जो है आपके सामने, वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था क्या कहलाता था? वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था कहलाता था। ऑप्शन नंबर 1 है जागीर पट्टा, ऑप्शन नंबर 2 है मनसबदारी, ऑप्शन नंबर 3 है ग्राम, ऑप्शन नंबर 4 है परगना। सही आंसर क्या होगा? सभी को आंसर देना चाहते हो तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 है जागीर पट्टा। इसका सही आंसर होगा जागीर पट्टा। इसका सही आंसर होगा जागीर पट्टा साथियों। जागीर पट्टा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने साथियों जो है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश है जो कि राजस्थान में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है अरावली पर्वत, ऑप्शन नंबर 2 है पूर्वी मैदान, ऑप्शन नंबर 3 है थार का मरुस्थल, ऑप्शन नंबर 4 है हिमालय पर्वत। सही आंसर बताना है कि कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है।
तो साथियों इसका सही आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अरावली पर्वत राजस्थान में है, पूर्वी मैदान भी है, थार का मरुस्थल भी है, हिमालय पर्वत राजस्थान में नहीं है साथियों, हिमालय पर्वत राजस्थान में नहीं है, तो सही आंसर होगा हिमालय पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी बताना साथियों, ये अरावली पर्वतमाला इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली, तो ऑप्शन नंबर 1 है गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर 2 है एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर 3 है जरगा, ऑप्शन नंबर 4 है कंचनजंगा। सही आंसर क्या होगा? सभी को कमेंट सेक्शन में जाना है और अपना आंसर अवश्य देना साथियों कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बता सकते हो साथियों, इसका आंसर क्या होगा। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, 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 गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर, जरगा, कंचनजंगा, क्या होगा इसका आंसर साथियों? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गुरु शिखर। कौन सा शिखर? गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर माउंट एवरेस्ट है पूरे विश्व की, यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, तो यहाँ पर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पूछी जा रही है, तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, गुरु शिखर, जो 1727 मीटर ऊंची है साथियों। इसे संतों का शिखर कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं कहलाते हैं? रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं क्या कहलाते हैं? रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं क्या कहलाते हैं? कुछ मनुष्य भी होते हैं जो हवा के साथ अपना रुख बदल देते हैं साथियों, उन्हें क्या कहते हैं? रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है बीहड़, ऑप्शन नंबर 2 है धोरे, ऑप्शन नंबर 3 है बंजर, ऑप्शन नंबर 4 है उत्खात भूमि। कौन सी भूमि? उत्खात भूमि। तो सही आंसर देना साथियों, रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर 2 धोरे, धोरे, धोरे इसका सही आंसर होगा धोरे। धोरे क्या होते हैं साथियों? रेत के टीले होते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। कुछ मनुष्य भी क्या है जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं, उनको खुद को पता नहीं रहता है साथियों, तो बदलना नहीं चाहिए रेत के टीलों की तरह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु में जो अत्यंत गर्म धूल भरी हवाएं चलती है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है आंधी। कौन सी आंधी? आंधी। ऑप्शन नंबर 2 है लू, ऑप्शन नंबर 3 है गर्म हवा, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों बताओ इसका आंसर क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा इसका आंसर है साथियों। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो साथियों गर्मियों में क्या चलती है? लू। गर्मियों में क्या चलती है? लू चलती है साथियों, तो लू इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 लू, लू। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर की, कौन से शिखर की? गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई बताइए साथियों, गुरु शिखर की ऊंचाई बतानी है कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन नंबर 1 है 1728 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 1800 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 1722 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 है 1734 मीटर। सही आंसर क्या होने वाला है? सही आंसर बताइए साथियों, सही आंसर बताना, इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 1722 मीटर इसका सही आंसर हो जाता है साथियों, 1722 मीटर, 1722 मीटर इसका सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। और इसके बारे में और अधिक बताना चाहूँ तो साथियों 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है साथियों। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, इसे संतों का शिखर कहा कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, सिरोही में अवस्थित है साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 है समवर्षा रेखा, ऑप्शन नंबर 2 है अक्षांश रेखा, और ऑप्शन नंबर 3 है समताप रेखा, ऑप्शन नंबर 4 है समदाब रेखा। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जाना, जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होने वाला है? तो सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर 1 है जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर 2 है झालावाड़ में, ऑप्शन नंबर 3 है माउंट आबू में, ऑप्शन नंबर 4 है डूंगरपुर में। कौन सा पुर? डूंगरपुर। सही आंसर क्या होगा? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बताना साथियों तो माउंट आबू है, जिला नहीं है, स्थान है, इसको कट कर दीजिए। 3 में से बताइए आंसर कौन सा होगा। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़, ऑप्शन नंबर 2 है झालावाड़, झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 2 है झालावाड़, ऑप्शन नंबर 3 है माउंट आबू, ऑप्शन नंबर 4 है डूंगरपुर। उसका सही आंसर क्या होगा? सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा? तो साथियों ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाता है
माउंट आबू ये स्थान है, बाकी 3 है वो जिले हैं, जिलों के नाम है, तो ऐसे भी आप इसको है हल कर सकते हो। तो माउंट आबू सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राजस्थान का स्थान है। छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर 2 है बांसवाड़ा व झालावाड़, ऑप्शन नंबर 3 है झालावाड़ व प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर 4 है उदयपुर व बांसवाड़ा। सही आंसर क्या होगा? सभी को कमेंट सेक्शन में जाना, जल्दी जल्दी इसका आंसर दे देना कि छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है साथियों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। कौन सा गढ़? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसा का पठार कहाँ स्थित है? मेसा का पठार कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है मेसा का पठार कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर 2 है उदयपुर, ऑप्शन नंबर 3 है प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर 4 है चित्तौड़गढ़। तो सही आंसर देना, सभी को आंसर देना अनिवार्य है। इसका सही आंसर होगा साथियों चित्तौड़गढ़। मेसा का पठार कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है मेसा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलता हूं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है तगड़ा क्वेश्चन है, बनास नदी की सहायक नदी है। बनास नदी की सहायक नदी है, मतलब कि बनास नदी की सहायक नदी कौन सी नदी है? ऑप्शन में देखना है। ऑप्शन नंबर 1 है चंबल, ऑप्शन नंबर 2 है लूनी, ऑप्शन नंबर 3 है बाणगंगा। कौन सी गंगा? बाणगंगा। और ऑप्शन नंबर 4 है माही। सही आंसर क्या होगा? बनास की सहायक नदी कौन सी है निम्न में से? ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 चंबल इसका सही आंसर हो जाता है। चंबल, चंबल बनास की सहायक नदी है। चंबल बनास की सहायक नदी है। बनास किस नदी की सहायक नदी है? चंबल की। चंबल नदी है उसकी सहायक नदी है बनास। बनास चंबल की सहायक नदी है। बनास चंबल की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 2 माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? माही बजाज सागर परियोजना बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है बांसवाड़ा में, ऑप्शन नंबर 2 है डूंगरपुर में, ऑप्शन नंबर 3 है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर 4 है कोटा में। माही बजाज सागर परियोजना कौन से जिले के अंतर्गत आती है? ये बताना है साथियों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में माही बजाज सागर परियोजना विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना क्या कहलाती है? पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 है खड़ीन, ऑप्शन नंबर 2 है जोहड़, ऑप्शन नंबर 3 है टांका, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर देना। सही आंसर क्या होगा? तो टांका इसका सही आंसर हो जाता है कि पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना टांका कहलाती है। क्या कहलाती है? टांका, टांका, टांका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? यह बताना है अर्जुन की गंगा। ऑप्शन नंबर 1 है बाण गंगा, ऑप्शन नंबर 2 है सोम, ऑप्शन नंबर 3 है माही, ऑप्शन नंबर 4 है बनास। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ये क्वेश्चन अनेक बार एग्जाम्स में आ चुका क्वेश्चन है साथियों। लगभग जितने भी क्वेश्चन है PYQs है साथियों, लगभग आ चुके क्वेश्चन को ही हम शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा जो MCQs में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी शामिल कर रखा है। लगभग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज में आप देख रहे हो, जिसका सामना आप कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके क्वेश्चन है साथियों। इसका सही आंसर होगा बाण गंगा। अर्जुन की गंगा है बाण गंगा। बाण गंगा को अर्जुन की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के किस जिले में है? कौन से जिले में है घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान? ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है जयपुर, ऑप्शन नंबर 2 है भरतपुर, ऑप्शन नंबर 3 है उदयपुर, ऑप्शन नंबर 4 है चित्तौड़गढ़। तो सही आंसर क्या होगा? घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भरतपुर। भरतपुर, भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती है? क्वेश्चन एक बार फिर, पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती है? पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए, खेती के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, बनावट होती है, वह क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 है खड़ीन, ऑप्शन नंबर 2 है संरक्षण, ऑप्शन नंबर 3 है टांका और ऑप्शन नंबर 4 है जोहड़। सही आंसर क्या होगा साथियों? सभी को आंसर देना, कमेंट सेक्शन में जाना है, बिना कहे आंसर देना। एक एक क्वेश्चन का सभी को आंसर देना अनिवार्य है। तो दोस्तों सभी को आंसर देना जरूरी है, अनिवार्य है, सभी को आंसर देना मस्ट है। बिल्कुल आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है खड़ीन। खड़ीन इसका सही आंसर होगा। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना खड़ीन कहलाती है। खड़ीन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है? निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की नहीं है? जहां पर नहीं आता उसको अंडरलाइन कर लेना, उसको समझना, उसकी लैंग्वेज क्या कह रही है। तो निम्न में से खारे पानी की झील जो नहीं है वो बताना है, मतलब कि मीठे पानी की झील बतानी है।
खारे पानी की झील नहीं है, मतलब मीठे पानी की कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 है सांबर, ऑप्शन नंबर 2 है पिछोला, ऑप्शन नंबर 3 है पचपदरा, ऑप्शन नंबर 4 है लूणकरणसर। तो सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर बता देना है आपको। खारे पानी की झील नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 पिछोला। पिछोला मीठे पानी की झील है, खारे पानी की झील नहीं है। पिछोला खारे पानी की झील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से खारे पानी की झील है, निम्न में से खारे पानी की झील है। अब खारे पानी की झील आपको बतानी है कि कौन सी झील खारे पानी की है। 3 तो मीठे की है, 1 खारे पानी की है। ऑप्शन नंबर 1 है पुष्कर, ऑप्शन नंबर 2 है पिछोला, ऑप्शन नंबर 3 है पचपदरा, ऑप्शन नंबर 4 है गढ़सीसर। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? सही आंसर देना है तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है पचपदरा, पचपदरा बालोतरा, पचपदरा बालोतरा। ये पचपदरा है, खारे पानी की झील है साथियों, खारे पानी की झील है। सर्वश्रेष्ठ नमक यहीं से प्राप्त किया जाता है साथियों। नेक्स्ट है, राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? राज्य मतलब राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बालसमंद, ऑप्शन नंबर 2 है पिछोला, ऑप्शन नंबर 3 है कायलाना, ऑप्शन नंबर 4 है नक्की। कौन सी झील है सबसे ऊंची है, जो प्राकृतिक झील भी है? तो सही आंसर देना है साथियों, देवताओं के नाखूनों के द्वारा निर्मित झील है, जो सर्दियों में जमने वाली एकमात्र झील है साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा बता दीजिए, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाता है नक्की झील। नक्की झील, माउंट आबू सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? लेक सिटी, लेक सिटी किसे कहा जाता है? लेक सिटी किसे कहा जाता है साथियों? ऑप्शन नंबर 1 है उदयपुर, ऑप्शन नंबर 2 है कोटा, ऑप्शन नंबर 3 है अजमेर, ऑप्शन नंबर 4 है राजसमंद। सही आंसर क्या होगा? झीलों की नगरी, झीलों की नगरी उदयपुर, झीलों की नगरी उदयपुर, झीलों की नगरी। ऑप्शन नंबर 1 है उदयपुर, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है उदयपुर, ऑप्शन नंबर 2 है डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर 3 है प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर 4 है राजसमंद। मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है उदयपुर, उदयपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। उदयपुर है, उदयपुर में मानसी वाकल परियोजना स्थित है। मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में स्थित है साथियों, उदयपुर में मानसी वाकल परियोजना स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा, उदयपुर में मानसी वाकल परियोजना स्थित है। मानसी वाकल परियोजना कहाँ पर है? तो मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में स्थित है, ये इसका सही आंसर बन जाता है। मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में स्थित है, ये इसका सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलता हूँ साथियों। तो दोस्तों हमारा भी सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और हाइप करके। दोस्तों पहली बार यदि आप विजिट करे हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिए। जो घंटी का निशान दिखाई दे रहा है, घंटी के निशान को दबाना है। घंटी को आप यदि नहीं दबाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कब हमने वीडियो अपलोड किया है, कब हम लाइव सेशन ले रहे हैं, कब हमने कोई पोस्ट डाली है साथियों। तो घंटी को दबाने के बहुत फायदे हैं, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाता है। जैसे हम कोई वीडियो लेक्चर डालते हैं, अपलोड करते हैं कोई भी चीज़, तो साथियों घंटी का जो निशान है, बेल आइकन है, उसको प्रेस कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, हाइप अवश्य करना है, HYP हाइप, उसको क्लिक अवश्य करना है साथियों, हाइप अवश्य करना है। यूट्यूब का एक एल्गोरिदम होता है जिसके अंतर्गत जिस वीडियो पर अधिक लाइक कमेंट शेयर और हाइप मिलते हैं, उस वीडियो को यूट्यूब ऑटोमेटिक क्या करता है, अधिकतम लोगों तक सर्कुलेट करता है, अधिकतम लोगों तक पहुंचाता है साथियों। तो आपका उत्तरदायित्व है कि इतना आप जरूर कर सकते हो। राजस्थान में भारत सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक आर पार एजुकेशन के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। राजस्थान सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी आर पार एजुकेशन चैनल के माध्यम से करवाई जाती है। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और राजस्थान सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं का निःशुल्क स्टडी मटेरियल कंटेंट नोट्स घर बैठे आप तक पहुंचाने वाला एकमात्र चैनल आर पार एजुकेशन चैनल है। डेली क्विज में भाग लीजिए साथियों। डेली क्विज के अंतर्गत है आप क्वेश्चन हल कर सकते हो, एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन आते हैं साथियों, राजस्थान जीके, भारत जीके, करंट जीके के संबंधित क्वेश्चन डाले जाते हैं। डेली क्विज में भाग लीजिए साथियों, लाइक कमेंट और शेयर अवश्य कर दीजिए क्विज को भी। और इसके अलावा साथियों प्लेलिस्ट पर एक बार विजिट अवश्य कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा साथियों, कचरा नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़िए साथियों, कचरा नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़िए। आर पार एजुकेशन के साथ पढ़ना है तो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ो साथियों, कचरा नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलता है सिर्फ और सिर्फ आर पार एजुकेशन के ऊपर साथियों। तो बिल्कुल है, प्लेलिस्ट पर एक बार विजिट अवश्य कर लीजिए, जहां पर आपको अनेक
जो फोल्डर्स मिलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड आपको कंटेंट मिलेगा, जो चीज़ आपको चाहिए, जो वीडियो चाहिए, सारी के सारी वीडियो वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाने वाले हैं। तो प्लेलिस्ट पर एक बार विजिट अवश्य कर लेना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ईमानदारी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। जो घंटी का निशान है उसको सभी को दबा देना है, यदि नहीं दबाया है तो सभी को दबाना है घंटी का निशान। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों में शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट लगातार करते रहने चाहिए साथियों। कमेंट बिल्कुल भी बंद नहीं होने चाहिए, कमेंट लगातार जारी रहने चाहिए। और इस जो है हाइप HYP हाइप अवश्य करना है, जिससे कि ये अधिकतम लोगों तक पहुंच सके, सर्कुलेट हो सके। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? रबी की प्रमुख फसल कौन सी है? रबी की प्रमुख फसल कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 है मक्का, ऑप्शन नंबर 2 है बाजरा, ऑप्शन नंबर 3 है कपास, ऑप्शन नंबर 4 है गेहूं। तो सही आंसर क्या होगा साथियों? सही आंसर इसका बताना है आपको। सही आंसर क्या होगा? तो रबी की फसल बतानी है साथियों। हम सभी क्या है इसका आंसर बता सकते हैं। सही आंसर क्या होगा? रबी की फसल है गेहूं। गेहूं रबी की फसल है, तो गेहूं इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोए जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोए जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोए जाने वाला खाद्यान्न कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 है गेहूं, ऑप्शन नंबर 2 है बाजरा, ऑप्शन नंबर 3 है चावल, ऑप्शन नंबर 4 है मक्का। सही आंसर बताना साथियों, इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर होगा कि मरुस्थलीय राजस्थान में, जो मरुस्थलीय राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान है लगभग, वहां पर अधिकतम कौन सा खाद्यान्न फसल की पैदावार होती है? तो बाजरा, ऑप्शन नंबर 2 है बाजरा इसका सही आंसर होगा। बाजरा मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोए जाने वाला खाद्यान्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है? जो देश का माल है साथियों, तो देश के माल को हम यदि बाहर भेजेंगे तो वो क्या कहलाता है? देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है? क्वेश्चन एक बार फिर, देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 है आयात, ऑप्शन नंबर 2 है निर्यात, ऑप्शन नंबर 3 है खनन, ऑप्शन नंबर 4 है रोजगार। सही आंसर देना साथियों। देश के माल को बाहर भेजना, देश में निर्मित जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनको बाहर भेजना क्या कहलाता है? वस्तु व सेवाओं को, उत्पाद को, प्रोडक्ट को, प्रोडक्शन को यदि हम बाहर भेजते हैं, अपने देश से अन्य देश में यदि भेजते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 निर्यात। निर्यात, एक्सपोर्ट, निर्यात, एक्सपोर्ट। और विदेशों से यदि माल भारत के अंदर आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आयात, उसे कहेंगे आयात, इंपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अतिवृष्टि का अर्थ है। अतिवृष्टि का अर्थ बताना साथियों कि अतिवृष्टि किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है सामान्य वर्षा, ऑप्शन नंबर 2 है सूखा, ऑप्शन नंबर 3 है अत्यधिक वर्षा, ऑप्शन नंबर 4 है बहुत कम वर्षा। सही आंसर बताना साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? अतिवृष्टि। अति 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 इट मीन्स ज्यादा, अति मीन्स ज्यादा, वृष्टि वृष्टि यानी वर्षा, अतिवृष्टि। तो सही आंसर हो जाता है साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरबूज, तरबूज एवं ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं? तरबूज, खरबूज और ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं? नंबर 1 है रबी की फसल, नंबर 2 है खरीफ की फसल, नंबर 3 जायद की फसल, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। खरबूज, तरबूज व ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं? 3 प्रकार की सीजन होती है, रबी, खरीफ व जायद की। सही आंसर होगा जायद की फसल। सही आंसर होगा जायद की फसल साथियों, जायद की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल्ट्री फार्मिंग है। पोल्ट्री फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग किसे कहते हैं? मतलब कि पोल्ट्री फार्मिंग का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 1 है मछली पालन, ऑप्शन नंबर 2 है भेड़ पालन, ऑप्शन नंबर 3 है मधुमक्खी पालन, ऑप्शन नंबर 4 है मुर्गी पालन। सही आंसर क्या होगा? सभी को कमेंट सेक्शन में जाना, जल्दी जल्दी आंसर देना साथियों। तो इसका सही आंसर होगा मुर्गी पालन। कौन सा पालन? मुर्गी पालन साथियों। रोजाना रात 8 बजे सभी को लाइव सेशन में उपस्थित होना है। जो लाइव टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है उसको अटेंड करना है, लाइव ही अटेंड करने का प्रयास करना है। रोजाना शाम 8 बजे सभी को उपस्थित हो जाना है आर पार एजुकेशन पर साथियों। और बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आधे घंटे पहले ही प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों 8 बजे उपस्थित सभी को होना अनिवार्य, सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। 8 बजे रोजाना डेली जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, लाइव टेस्ट सीरीज, तो उससे जुड़ने के लिए 8 बजे उपस्थित होना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।